हेलो एंड वेलकम, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। शाहिद और रणबीर के बीच जोया अख्तर को ड्रॉप करने में कैसा हुआ एयरपोर्ट पे कंफ्यूजन। त्रिशाला के लिए संजय दत्त ने बॉलीवुड में क्यों लगाया नो एंट्री का बोर्ड। किस बात से नाराज है अजय देवगन। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ बी टाउन। आज की बुलेटिन की शुरुआत कल रात मुंबई एयरपोर्ट पर हुए ड्रामे से। कल रात शाहिद कपूर और रणबीर कपूर के बीच में हो गया कंफ्यूजन। किस बात के लिए ये भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कौन कौन से टॉप स्टार अवार्ड फंक्शन से लौट आए हैं हमारे आज की टॉप स्टोरी में। जी हाँ, यहाँ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सोल्यूशन का कुछ पता नहीं, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पर अवार्ड से आए रणबीर कपूर, जोया अख्तर और शाहिद कपूर के बीच में हो गया कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन इससे कि कौन किसकी गाड़ी में आएगा। सबसे पहले रणबीर कपूर बाहर आए और अवार्ड मिलने पर इतने एटीट्यूड में थे कि मीडिया से कुछ बात नहीं की। रणबीर, आप क्या बताना चाहोगे? रणबीर, इम्तियाज अली सिर्फ इम्तियाज जी आपके बारे में बोल रहे थे, आपने अवार्ड लिया। यू आर सो वेरी हैप्पी सर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट सर? उसके बाद बाहर आए शाहिद कपूर और जोया अख्तर, तो रणबीर पीछे मुड़कर कहने लगे। जी हाँ, यहाँ रणबीर शाहिद को कह रहे थे कि तुम जोया को बाहर लेकर आओ। लेकिन दोनों के बीच न जाने क्या कंफ्यूजन हो गया और उसके साथ ही मीडिया की भीड़ ऐसी कि जोया गिर पड़ी। एक बार फिर से देखिए इस विजुअल को, कैसे कंफ्यूजन और मीडिया और फैंस के बीच जोया अख्तर गिर गई। साथ में। उसके बाद रणबीर कपूर शाहिद को ये कहकर कि जोया को गाड़ी तक लेकर आओ चले गए और हमने शाहिद से बातें करना शुरू कर दी। शायद आपका अभी तक बहुत अच्छा था। always fun. So one thing that you can't forget about the trip, the ZZN Awards, you have been performing there. She won many awards, so you should ask her more questions. आखिर में शाहिद रणबीर की गाड़ी में जोया को बैठाकर चले गए और ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया कि कौन किसकी गाड़ी में जाएगा। लेकिन जूम की टीम पूरी रात मुंबई एयरपोर्ट पर ही थी, तो और कौन कौन से टॉप बॉलीवुड स्टार्स आए ये हम आपको ना बताएं ये कैसे हो सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक। एयरपोर्ट पर तहलका मच गया जब बॉलीवुड के सबसे बड़े खान शाहरुख खान ने मारी गौरी खान के साथ ग्रैंड एंट्री। और सबसे हैरान कर देने वाला था गौरी का स्वीट जेस्चर, जिसमें उन्होंने मुंह पर उंगली रखकर सभी को शांत होने के लिए कहा और मीडिया को दिए पोजेस। शाहरुख खान और गौरी खान की डैशिंग एंट्री तो रही ही, लेकिन उससे भी खास एंट्री रही इन दोनों नन्हे मुन्ने सितारों की जो जमीन पर उतरे। संजय दत्त के दोनों क्यूट बच्चे, जिनका फेस अब संजय दत्त से काफी मिलता जुलता नजर आ रहा है, अपनी मम्मी के साथ कल रात मुंबई एयरपोर्ट पर थे। एक प्रैम में था और एक मम्मी की गोदी में। लेकिन कहना गलत ना होगा कि मुंबई एयरपोर्ट पर मुन्ना भाई के ये नन्हे मुन्ने बच्चे बने हुए थे सबकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट पर कल रात हमें नजर आए विद्या के साथ ऊ लाला करने वाले नसीर जी। तो हमने पूछ ही लिया कि वो अवार्ड फंक्शन अटेंड करके आए हैं या फिर कुछ और। I did not go for this whatever you are thinking. This awards function. I just went for a holiday with my family. तो आपको अवार्ड फंक्शन पसंद क्यों नहीं आते? Because I don't like award functions. Sir, what about They bore me. Well, it's indeed a bold confession. लेकिन जब बोल्ड की बात हो तो हम बता दें कि कल मुंबई एयरपोर्ट पर थी समीरा रेड्डी भी, जो रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन्हें ना किया जाए क्लिक। Guys, यार, लंबा फ्लाइट के बाद you are killing me. इसके अलावा हमें यहाँ अपने बेटे अक्षय के साथ डैशिंग लुक में मिथुन दा भी नजर आए। व्हाइट शर्ट में अपनी फैमिली के साथ इम्तियाज अली,
फर्स्ट टाइम ज़ी सिने अवार्ड को अटेंड करके आई क्यूट कल्कि। स्टाइलिश कैप को पहने फरहान अख्तर, सिंपल और सोबर ड्रेस में अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिया मिर्जा और भी कई बॉलीवुड स्टार्स। और इन सब से हमने इनके टूर के बारे में भी पूछा। Everything was ले लिया ना आप लोग Sir, did you enjoy it, sir? I did. Superb, yeah. Did you enjoy? Yeah, lot of fun. The best part about it was obviously the show and also Macau. मुझे बहुत खुशी है कि जोया को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। So that's something I feel very It was good fun, really good fun. One thing that you can't forget. Shahrukh and Priyanka hosting. तो कुछ इस तरह मुंबई एयरपोर्ट पर रही एक शाम सितारों के नाम। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम मुंबई। कल मुंबई में रखा गया था एक रेस इवेंट, जहां पहुंचे थे सोनम कपूर, पंकज उधास जैसे कई सेलिब्रिटीज। वेल, इस इवेंट में क्या कुछ खास हुआ, फुल डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बी टाउन में रिसेंटली हुई एक फन फिल्ड, एंथ्रॉलिंग एंड एक्साइटिंग डर्बी, और इसे लेकर आया है आपके लिए आप ही का फेवरेट इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल ज़ूम। यहां पहुंची बी टाउन की फैशन डीवा सोनम कपूर भी। सोनम कपूर पहुंची इस डाबी में एक ब्यूटीफुल साड़ी पहनकर। वैसे हमें सोनम का डाबी में ट्रेडिशनल आउटफिट पहनने का फंडा समझ नहीं आया, बट सिंस इट्स सोनम, दिस वंस पॉसिबल टू, एज सोनम किसी भी अटायर को कैरी करती हैं विद मच स्टाइल एंड क्लास। वैसे आपको बता दें, यहाँ सोनम के अलावा हमने स्पॉट किया बिजनेस टाइकून विजय माल्या को भी। सोनम तो खैर यहाँ आई थी एज अ गेस्ट, but Vijay Mallya had a reason to celebrate, as both थे the winning horse के मालिक। Well, yes, it was Vijay Mallya's horse that won this derby. Dr. Mallya proudly held the trophy high, which was presented to him by Mr. Avinash Kaul, CEO, ET Now and Zoom. Well, while we leave Dr. Mallya to enjoy his victory, आइए सोनम से करते हैं कुछ बातें जिन्हें ये मॉर्निंग लग रही है कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल। It was very exciting to see the race so up close. I mean, it's so much energy. First of all, the weather is so beautiful today. I see some of you all in sweaters and shawls and stuff like that. So I'm very, very happy to be here. वैसे वेदर को एंजॉय करने के अलावा सोनम ने यहाँ हमारे साथ शेयर किया अपना फर्स्ट हॉर्स राइडिंग एक्सपीरियंस भी। When I was 4 years old when I rode my first horse, and it was a little pony. And I remember I had gone near Film City. There was a horse farm. I had gone there to learn horse riding. So I learned horse riding from the age of 4 to 12, and then I became too tall. Well, सोनम की फर्स्ट हॉर्स राइडिंग एक्सपीरियंस तो थी काफी क्यूट, एंड सोनम की प्रेजेंस ने इस डाबी को भी बना दिया काफी एक्साइटिंग। और सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। त्रिशाला इज माई डॉटर एंड नोबडी कैन टेल मी व्हाट टू डू। जी हाँ, ये है कहना संजय दत्त का। लेकिन संजय दत्त इतना नाराज किस बात पर हो रहे हैं, चलिए जानते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। सिल्वर स्क्रीन पर संजय दत्त तैयार हैं गीता का 19वां अध्याय लिखने के लिए। तो रियल लाइफ में भी संजय दत्त कुछ इसी तरह के गुस्से में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। संजय दत्त आजकल गुस्से में है। बंद करो, हो गया, बंद कर। संजय दत्त नाराज है और उनकी नाराजगी की वजह है बार बार उनकी बेटी त्रिशाला के बॉलीवुड में आने की खबर। वेल, एक पेपर को दिए इंटरव्यू में संजय दत्त ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी उन्हें ना समझाए कि उन्हें क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं। संजय ने कहा, त्रिशाला इज माई डॉटर एंड नोबडी कैन टेल मी व्हाट टू डू। दे हैव नो राइट टू टॉक अबाउट इट। फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर किड्स एंड लेट मी टेक केयर ऑफ माइन। वेल, सारी कंट्रोवर्सी तब खड़ी हुई जब एक पेपर को दिए इंटरव्यू में त्रिशाला ने बॉलीवुड में फिल्में करने की चाहत जताई। बस फिर क्या था, इस बात से संजय दत्त नाराज हो गए और उन्होंने त्रिशाला को बॉलीवुड में एंट्री करने से साफ मना कर दिया। इसकी वजह वो कुछ इस तरह बताते हैं।
My father, Sunil Dutt, had a few rules about the girls in his family, whether it were my sisters or their kids. I want to carry my dad's legacy forward. Well, संजय दत्त नहीं चाहते हैं कि उनकी फैमिली की कोई गर्ल बॉलीवुड में आए। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। अजय देवगन आजकल अपसेट है और उनके अपसेट होने की वजह ये है कि उनकी फिल्म को बार-बार पोस्टपोन किया जाता है। लेकिन ये फिल्म पोस्टपोन क्यों की जा रही है, इसकी सारी डिटेल Zoom आपके लिए लेकर आया है अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। पहले शाहरुख खान ने किया अजय देवगन को फिल्म की रेस से बाहर। फिर अब ऋतिक रोशन ने बनाया अजय की फिल्म को टारगेट। उसके बाद सैफ अली खान भी हुए इस लिस्ट में शामिल। बार बार स्टार्स ने रखा है अजय देवगन की फिल्मों को निशाने पर। जी हां, अब अजय देवगन और चुप नहीं बैठेंगे और अपना सिंघम अवतार एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर दिखाएंगे। अजय देवगन अब और कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। आपको ज्यादा कंफ्यूज किए बिना बता देते हैं कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल अजय देवगन की फिल्म तेज को बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है। लास्ट दिसंबर में शाहरुख की डॉन 2 के साथ तेज को बॉक्स ऑफिस पर नहीं रिलीज किया गया क्योंकि प्रोड्यूसर्स का मानना था कि डॉन 2 के आगे तेज चल नहीं पाएगी। फिर इस महीने में रिलीज होने जा रही है ऋतिक की अग्निपथ और मार्च में ड्यू है सैफ की एजेंट विनोद भी। तो ऐसे में फिल्म के प्रोड्यूसर्स और अजय देवगन ने तेज के लिए अप्रैल का स्लॉट बुक कर लिया है। अब अजय की तेज तो अप्रैल में रिलीज हो जाएगी, पर फिर से मुश्किल में आएंगे अजय देवगन क्योंकि उनकी खुद की प्रोडक्शन सन ऑफ सरदार रिलीज होने वाली है इस दिवाली में। यानी फिर से रेस में आ गई है तीन फिल्में। एक है शाहरुख की यश चोपड़ा के साथ अनटाइटल्ड रोमांटिक फिल्म और दूसरी है अक्षय कुमार की खिलाड़ी 786। But this time, अजय देवगन is in no mood to step back। ये बात तो सबको पता है कि शाहरुख और अजय के बीच कभी भी कुछ ठीक नहीं रहा है। बट इस क्लैश लिस्ट में नाम जुड़ा है अक्षय कुमार का भी और इनसे भी अजय की बिल्कुल नहीं पटती। सोर्सेज की माने तो अजय को इस बात का डर है कि आउटसाइडर्स को लगेगा कि उनका स्टार पावर इन स्टार से कम है। इवन दो अजय की लास्ट ईयर काफी हिट्स रही है, तब भी अजय देवगन की फिल्मों को इस तरह पोस्टपोन करके बॉक्स ऑफिस पर इनकी इमेज खराबी हो रही है। अब देखना यह है कि सिंघम जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख और अक्षय कुमार के साथ उतरती है या नहीं, और अगर उतरती है तो इस रेस में जीतता कौन है, इसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures from B-Town for you. जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा कह रही है मुझे छुओ ना, और शाहरुख खान उन्हें छूने की कोशिश कर रहे हैं। यस, यू गॉट इट राइट। प्रियंका और शाहरुख कर रहे हैं विद्या बालन के सबसे पॉपुलर सॉन्ग ऊ ला ला पर डांस, जिसके रिहर्सल की तस्वीरें भी Zoom आपके लिए लेकर आया है। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं रणबीर कपूर का स्टंट। ये देखिए, रणबीर कपूर छलांग लगा रहे हैं, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के साथ। रणबीर कपूर ने ये स्टंट फिल्म बर्फी के लिए किया है। रणबीर के पीछे लोग पड़े थे और रणबीर को छत से छलांग लगानी थी। फिल्म मेकर चाहते थे कि बॉडी डबल को यूज किया जाए, लेकिन रणबीर ने खुद ही ये स्टंट कर दिखाया। जरा मनीषा कोइराला की इन तस्वीरों को देखिए। मनीषा कोइराला को काफी दिनों बाद स्पॉट किया गया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि मनीषा लग रही है काफी हैवी वेट और इन तस्वीरों में काफी सैड एंड डिप्रेस्ड भी। इसी सेम इवेंट में आई गुल पनाग भी, लेकिन गुल की एंट्री तो देखिए। जी हाँ, हमेशा कुछ न कुछ नया करने वाली गुल ने सबको शॉक कर दिया। बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं सलमान खान की लेटेस्ट पिक्चर, जिसमें सलमान अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ दे रहे हैं पोज। और अब आपको दिखाते हैं कुछ रिलीजियस पिक्चर्स, और ये है सुजैन रोशन जो नजर आई एक रिलीजियस इवेंट में। और जाते जाते आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे खास तस्वीरें, जी सिने अवार्ड्स में रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की परफॉर्मेंस की तस्वीरें। हैव अ लुक। आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM।
मुग्धा गोडसे रिसेंटली पहुंची एक ज्वेलरी इवेंट में और यहाँ पर मुग्धा ने अपनी लाइफ और ज्वेलरी से जुड़े रिवील किए कई सीक्रेट्स। तो चलिए हम आपको भी ले चलते हैं इस इवेंट में। हाथों में कंगन, कानों में झुमके, गले में हार, फैशन की दुनिया छोड़ हमारी फैशन दीवा मुग्धा गोडसे पहुंच गई एक ज्वेलरी लॉन्च पर, जहां उन्होंने खुद पर सजाई हीरो की माला और हाथ में पहने सोने के कंगन। अपनी अपकमिंग फिल्म गली गली चोर है को प्रमोट करने के लिए मुग्धा वेंट टू अ ज्वेलरी स्टोर, जहां उन्होंने पहना खूबसूरत सा व्हाइट ट्रेडिशनल ड्रेस विद गोल्डन वर्क ऑन इट्स स्लीव्स। मुग्धा अपने इस इंडियन अटायर में लग रही थी काफी खूबसूरत। हमने भी उनसे पूछ लिया कि उन्हें ज्वेलरी में क्या पसंद है पहनना। I like antique pieces the way I'm wearing one, and again diamond the way I'm just wearing right now. और ज्वेलरी तो आप सभी को पता है, हम लड़कियों को सबको ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है, कैसे भी हो छोटी मोटी ज्वेलरी। चलिए ये तो आपने बता दी आपकी पसंद, पर लड़कियों को ज्यादातर डायमंड्स पसंद आते हैं। क्या आपकी चॉइस में भी वही है? डायमंड्स जैसे डायमंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे गिव मी प्लेजर, दे गिव मी हैप्पीनेस, एंड मैं पर्सनली गोल्ड पसंद करती हूँ, प्योर गोल्ड, लाइक वेरी एंटीक गोल्ड। तो डायमंड, गोल्ड, ज्वेलरी कैसे भी ज्वेलरी हो, ज्वेलरी चाहिए। आप लगता है गोल्ड ज्वेलरी से काफी ऑब्सेस्ड हैं। चलिए आप जिस फिल्म को प्रमोट करने के लिए सज धज के आई हैं, उस फिल्म के बारे में भी हमें कुछ बता दीजिए। एक्चुअली गली गली चोर है एक सटायर फिल्म है। ये एक आम आदमी की कहानी है और ये आम आदमी आप में कोई भी हो सकता है। तो ये एक वो आम आदमी कैसे करप्शन के जाल में फंस जाता है और उसकी क्या समस्या है, ये सारी समस्या एक बहुत ही एंटरटेनिंग वे में बताई गई है। आपने अपनी फिल्म के बारे में हमें जिस्ट तो दे दिया है मुग्धा। वी जस्ट होप कि आपकी ये फिल्म हिट हो जाए और आप अपने लिए ढेर सारी ज्वेलरी कलेक्ट कर लें। फॉर साजिद पटेल, जूम, मुंबई। Zoom is India's #1 Bollywood channel और हम सिर्फ टीवी की बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, Zoom is the best source of news, gossip and controversies even on the internet. हाल ही में जब ट्विटर पर @ZoomTV ने शुरू किया एक ट्रेंडिंग टॉपिक, तो देखते ही देखते लोगों ने इसे करवा दिया वर्ल्ड वाइड #1 स्पॉट पर ट्रेंड, जिसकी तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। अगर आप भी इंटरनेट की लेटेस्ट बॉलीवुड गॉसिप में शामिल होना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं @ZoomTV पर। With this it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.